अबीरा तो बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी होगी हम्म। और अरमान के दिमाग में तो यही था कि ये लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्यों पोद्दार हाउस में वो नहीं रह रहे हैं। पोद्दार हाउस में तानिया नाम की लड़की कौन है जो रह रही है, रोहित, जिस तरह से अरमान ने जो अबीरा के साथ किया 7 साल पहले। कि जहाँ पे उसको लगा कि यहाँ पर अबीरा शायद बेबी का टेक केयर अच्छे से नहीं कर रही है, जी। फैमिली की तरफ बहुत ज़रा इंक्लाइन हो रही है, कभी ना कभी किसी ना किसी कैरेक्टर की कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ। तो वो अरमान की दी थी। फाइनली जो है अब 7 साल 7.5 साल बाद आप अपनी मॉम से, अपनी फैमिली से मिलने वाले हो। क्या हाँ। कुछ अरमान के मन में चल रहा है इस वक्त? अ, अरमान के मन में बहुत सारे इमोशंस हैं, क्योंकि अरमान को पता नहीं था कि ये लोग पीछे से इस सिचुएशन में रह रहे हैं। अरमान वाज थिंकिंग कि अबीरा तो बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी होगी हम्म। और अरमान के दिमाग में तो यही था कि ये लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, सिर्फ मैं ही यहाँ पर अपनी बेटी के साथ सफ़र कर रहा हूँ और बाकी सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, क्योंकि उसने क्रिश के एंगेजमेंट के टाइम पे भी पूरी फैमिली को बहुत खुश देखा था, साथ में देखा था। सो अरमान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे लोग बहुत खुश थे, अबीरा बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी थी। बट जब से उसको मायरा बताती है कि वो लोग तो इस तरह के घर में रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है और कोई बड़ा घर नहीं है, सिर्फ 3 लोग, 3 आंटीज़ रहती हैं, तो वहाँ से अरमान को रियलाइज़ होता है कि कुछ तो बहुत मेजर हुआ है पिछले 7 जी साल में। जी। और क्यों पोद्दार हाउस में वो नहीं रह रहे हैं, पोद्दार हाउस में तान्या नाम की लड़की कौन है जो रह रही है। तो उसको ये मन तो करता है कि जाके पता चले, एंड वहीं पर अबीरा का फ़ोन आना कि माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, एंड उन्होंने सबसे पहले अरमान को याद किया है। तो उसको काफ़ी गिल्ट होता है कि ये पिछले 7 साल में मैंने फैमिली को याद नहीं किया, बट आज भी माँ को जब भी तकलीफ़ आई उन्होंने सबसे पहले मुझे याद किया। जी। सो उसलिए वो उसको उदयपुर आना ही था। राइट। रोहित, जिस तरह से अरमान ने जो अबीरा के साथ किया 7 साल पहले, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फैंस वर नॉट हैप्पी कि Yeah. इतना मैच्योर कैरेक्टर ये डिसीजन कैसे ले रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया पे फैंस का रिएक्शन है, जितना आपको कुछ पता चला है, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? ऑब्वियसली दिल टूटता है, जितना प्यार अभिमान को फैंस करते हैं, अरमान अबीरा को जितना प्यार करते हैं, जितना जिस लेवल पर अभिमान को फैंस ने पहुंचाया है, तो उसमें से कोई भी अगर इस तरह का धोखा करेगा किसी भी वजह से, तो फैंस का दिल तो टूटना बिल्कुल लाजमी है और काफ़ी पर्सनल लेवल पे एक धक्का लगता है। हम लोग भी जब काम करते हैं हमको भी काफ़ी ख़राब लगता है कि यार इतना मैच्योर कैरेक्टर एज यू सेड, जो इतना अबीरा को हर कदम पे सपोर्ट किया, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जो कि होता रहता है एक रिलेशनशिप में, लेकिन इस तरह की गलती कैसे कर सकता है, मतलब क्या। बट देन साइकोलॉजिकल इश्यूज शायद उसको हो गए कि जहाँ पे उसको लगा कि यहाँ पर अबीरा शायद बेबी का टेक केयर अच्छे से नहीं कर रही है, जी। फैमिली की तरफ बहुत ज़रा इंक्लाइन हो रही है। फैमिली से तो अरमान को प्रॉब्लम्स ज़ाहिर सी बात है शुरू हो ही गई थी और उसको लगता ही था कि फैमिली कभी ये कोई घर नहीं है, इस घर में हमेशा झगड़े चल रहे होते हैं, ये सब चल रहा होता है। तो वो चाहता था कि जो उसकी उसकी जो एक लौती डॉटर है, जो उसका ब्लड है, वो उसको कहीं और लेकर जाए और इसलिए वो ले जाता है। बट देन आई नो काफ़ी फैंस को बहुत बुरा लगा, वो इनफैक्ट सबको बहुत बुरा लगा, बहुत लोगों को खराब लगा। बट देन इट्स अ स्टोरी, एक शो है, शो की स्टोरी को बहुत ही सिर्फ अच्छा अगर चलाकर कितने लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कभी कभी ऐसे ट्विस्ट लाने पड़ते हैं जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बने राइट। उसमें, कभी ना कभी किसी ना किसी कैरेक्टर की कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ। तो वो अरमान की दी थी, बट क्योंकि हमारे राइटर्स और मेकर्स इतने मंझे हुए हैं और इतने सालों से ये काम कर रहे हैं कि कैसे शो को चलाया जाता है, किस तरह से लोगों का प्यार आपको मिलता है। सो आई एम श्योर उन्होंने एक वे आउट अरमान का सोच रखा है, एंड वो जस्टिफिकेशन भी उनके पास होगा। राइट। सो मैं तो जैसा हमेशा कहता हूँ कि इट्स अ टीवी शो, बेसिकली इट्स ऑल ड्रामा, ये कहानी है, जितने लंबे टाइम तक चले अच्छा है, कितने सारे लोगों का घर चलता है उससे। सो इन शॉर्ट वापस धीरे धीरे करके सब लोगों को फिर से वो कहानी अच्छी लगने लगेगी, एंड लेट्स सी अभी आगे फ्यूचर में क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता है। But on social media, did you face any harsh criticism or trolling? नॉट टू मच, Okay. ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा हार्श वो होते जी। हैं, एंड कुछ हार्श कमेंट्स भी जो होते हैं। हम्म। तो आजकल की ऑडियंस बहुत ही, जो स्पेशली जो सोशल मीडिया पर है, वो इतनी समझदार है कि उनको पता है कि हम्म। कैरेक्टर अलग है और एक्टर अलग है। तो जिन सीन्स के लिए अरमान को शायद उन्होंने बहुत गालियाँ दी, उसी उन्हीं सीन्स के लिए उन्होंने
मेरे परफॉर्मेंस को बहुत सराहा है, Oh. तो वो मिक्स हो जाता है जहाँ पे Right. चाहे वो अरमान का पूकी को लेके आना हो, चाहे ऐसी बहुत सी चीज़ें हो, तो जहाँ पर हार्श कभी कभी कमेंट्स आते हैं, बट एट द सेम टाइम वो उनको पता होता है कि हम अरमान को हेट कर रहे हैं बट रोहित वाज गुड। तो ठीक है, जो लोगों का नफरत भी होती है वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं प्यार से ही निकल कर आती है। Right. One last question. Your bond, especially with all the kids, have been really like. चाहे वो Yeah. छोटा दक्ष था, एक क्लिप बहुत वायरल हो रही थी जहाँ पे वो रो रहा था और वो आपके गोद में ही आके चुप हो रहा था. There was some clip. Your Yeah. bond with, Myra has also been appreciated a lot. Do you really enjoy your time with kids, acting or anything you want to Yes, say? yes, absolutely. सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इनफैक्ट बच्चे जब आसपास होते हैं तो माहौल बहुत ही लाइट होता है, उनके इनोसेंस से वो कंटेजियस होती है, तो वो आप भी अपने वो एक बचपन वाले दौर में चले जाते हैं और इतनी मासूमियत होती है जब बच्चे आसपास होते हैं। सो मुझे बच्चे शुरू से ही बहुत पसंद हैं, Right. तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ में खेलने में, उनसे इंटरेक्ट करने में, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनने में। तो या मेरा बच्चों के साथ हमेशा से ही बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है और मैं उनको काफ़ी फ्रेंडली लेवल पे ट्रीट करता हूँ, सो बच्चों को भी शायद मज़ा आता होगा। Right. हाँ। Thank you so much for this. Welcome. Anything you want to say to the fans? बस यही कि आप लोग चाहते हैं कि शो में पॉजिटिविटी आए, अरमान अबीरा साथ हों, सो आई एम श्योर अभी जिस तरह से कहानी जा रही है किसी ना किसी तरह से साथ आएंगे। अरमान ने डेफिनेटली काफ़ी गलत किया अबीरा के साथ में, पूकी को ले जाकर, मायरा को ले जाकर, बट देन दे विल टॉक अबाउट इट एंड Yeah. दे विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। Thank you so much. वेलकम।